नमस्कार। आज हम एक हाल ही की एक बेहद दुखद घटना पर नज़र डाल रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। तो आइए इस जानकारी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पता चला है ये एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था और हादसा हुआ अहमदाबाद से उड़ान भरने के मतलब कुछ ही देर बाद। ये वाकई एक बहुत बहुत गंभीर घटना है। हाँ बिल्कुल। ये जो स्रोत बता रहे हैं घटना 12 जून 2025 की है। और जैसा आपने कहा एयर इंडिया का 787 विमान टेक ऑफ के फौरन बाद ही ये क्रैश हो गया। और जो सबसे दुखद बात है विमान में जितने लोग थे 241 यात्री और क्रू मेंबर्स वो सब, और साथ में जमीन पर भी 29 लोग इसकी चपेट में आ गए। ओ, जमीन पर भी? जी हाँ। तो कुल मिलाकर 270 लोगों की मौत हुई। 270 जाने, बाप रे। हाँ, ये मतलब हाल के समय की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक है। ये तो वाकई भयावह आंकड़ा है। लेकिन इन स्रोतों में एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है। हाँ, आप शायद उस एक यात्री की बात कर रही हैं जो बच गया। हाँ बिल्कुल। जी हाँ। जो जानकारी है उसके हिसाब से इतने बड़े हादसे में एक व्यक्ति का जीवित बचना, वो भी चमत्कारिक रूप से, ये अविश्वसनीय लगता है। स्रोत ये नहीं बताते कि कैसे हुआ ये सब, पर ये फैक्ट अपने आप में असाधारण है। हाँ बिल्कुल। और ये जरूर जांच का एक बहुत अहम हिस्सा होगा। निश्चित रूप से। तो जांच की बात करें तो स्रोत क्या बताते हैं, मतलब क्या कदम उठाए जा रहे हैं कारण पता लगाने के लिए? देखिए, जैसा होता है ऐसे मामलों में जांच तो फौरन शुरू हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, हाँ हाँ, वो बरामद कर लिया गया है। अच्छा। और उसका विश्लेषण चल रहा है। ये बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनमें हादसे से ठीक पहले का सारा डेटा और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड होती है। सही कहा। ये तो जांच की कुंजियां हैं एक तरह से, खासकर तब जब हादसा टेक ऑफ के इतने करीब हुआ हो। बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति, एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। अच्छा। वो इस हादसे के हर पहलू की जांच करेगी। मतलब कोई तकनीकी खराबी थी या कोई मानवीय चूक हुई या कोई बाहरी कारण था, सब कुछ। पर हाँ, जैसा स्रोतों में साफ है, जांच अभी शुरुआती स्टेज में ही है, तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। ये जो टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा हुआ, ये जांच को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? क्या कोई अंदाजा है कि जांचकर्ता किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताते कि जांच किस दिशा में जाएगी, पर देखिए, उड़ान का जो शुरुआती हिस्सा होता है ना, टेक ऑफ और चढ़ाई वाला फेज, वो सबसे मुश्किल होता है विमान के लिए। हाँ वो तो है। इंजन पूरी ताकत पर होते हैं, विमान तेजी से ऊपर जा रहा होता है। तो लगता है कि जांचकर्ता शायद इंजन की परफॉर्मेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, उस वक्त मौसम कैसा था, पायलटों ने जो प्रोसीजर फॉलो किए, वो सब। और जाहिर है वो जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं, अगर वो कुछ बताने की हालत में हो तो उनकी जानकारी भी बहुत बहुत अहम हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा, बहुत भारी जान का नुकसान, एक लगभग चमत्कारी बचाव और एक जटिल जांच जो अभी शुरू हुई है, जी। जिसके केंद्र में ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण और वो हाई लेवल कमेटी की पड़ताल है। बिल्कुल, मुख्य बिंदु यही है जो हमें उपलब्ध जानकारी से मिल रहे हैं। ये पूरी स्थिति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। जब जांच पूरी हो जाएगी, कारण सामने आ जाएंगे, तब शायद कुछ सबक मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर एक आधुनिक विमान, एक ड्रीम लाइनर, टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद कैसे इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है? और इस पहेली को सुलझाने में जांचकर्ताओं को किन अनकही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा।